दोस्तों, क्या आपको अपनी क्षमता पता है? आप जीवन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं और आपने अब तक कितना कुछ हासिल किया है? क्या आप उस हाथी की तरह तो नहीं हैं जिसे रस्सी से बांध दिया गया है और वह सोच रहा है कि अब उसकी जीवन की परिधि उतनी ही है जितनी उस रस्सी की लंबाई है? तो इस बुक समरी को अंत तक जरूर सुने और अपनी वास्तविक क्षमता को पहचाने। बुक द फोर एग्रीमेंट्स, लेखक डॉन मिगुएल रुइज, भाग 1, डोमेस्टिकेशन यानी ब्रेन वॉश। आप सभी को इस दुनिया ने पालतू बना लिया है, या दूसरे शब्दों में ब्रेन वॉश किया गया। आपके अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं जिससे आप जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं सोच सकते और इसी वजह से आप सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला जीवन भर रिक्शा चलाता रहता है। वह कभी भी अपने द्वारा की गई बचत से एक अच्छा शोरूम या दुकान खोलने के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसने मान लिया है कि वह केवल रिक्शा चलाने के लायक है। समाज में रहकर उसने यह सब देखा और सुना है जिससे उसका ब्रेन वॉश किया गया है और अब वह बड़ा नहीं सोचता। इसी तरह मिडिल क्लास में माँ बाप अपने बच्चों से कभी नहीं कहते कि वे फिल्म अभिनेता या निर्देशक आदि बने, बल्कि सभी माँ बाप भेड़चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है और वे इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर नौकरी ही सर्वोत्तम विकल्प है और फिर अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं और यह क्रम चलता रहता है। तो इस तरह आप समाज में डोमेस्टिकेटेड या ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, जिसके कारण आप हमेशा के लिए एक भ्रम की दुनिया में रहते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये 3 स्टेप्स बताए हैं। 1, जागरूकता। कभी भी भ्रम में ना रहें। आज तक आपने जो कुछ भी देखा और सुना है उसके बारे में तर्क करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अनजाने में सब कुछ कर रहे हैं। 2, क्षमा। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल पर लेने के बजाय उन लोगों को माफ कर दें या सोच कर कि उन्हें सही ज्ञान नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। 3, एक्शन। कभी भी आलस्य करके ना बैठें, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहें। इससे आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे और आपकी आलोचना करने वाले ही एक दिन आपका उदाहरण देंगे। भाग 2, द 4 एग्रीमेंट्स। इस भाग में लेखक ने 4 एग्रीमेंट्स दिए हैं जिसे अपनाकर समाज द्वारा किए गए ब्रेन वॉश से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब इन चारों के बारे में एक एक कर देखते हैं। समझौता 1, अपना वादा निभाएं। पहला समझौता अपने शब्दों के प्रति सच्चा होना है। यदि आपने किसी काम को लेकर प्रतिबद्धता जताई है तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। अगर आपने किसी दोस्त की मदद करने का वादा किया है तो उसे आखिर तक पूरा करें। ऐसा ना हो कि बीच में उसे अकेला छोड़ दें और आप अपने रास्ते चले जाएं। इस दौरान कई परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती बनाए रखें। कुछ लोग कुछ समय के लिए सहयोग करते हैं, लेकिन फिर समस्याओं से डर कर दूसरे व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं। इससे उस दोस्त का आप पर से भरोसा उठ जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा भी खराब होगी, जिससे आप भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करें। इस दौरान अगर कोई गलती हो तो उसे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। अपने अहंकार के लिए दूसरों को दोष ना दें। अगर दूसरों में कमियां हो तो उन्हें जज ना करें। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, इसलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि दूसरों को खुश करके ही आपको असली खुशी मिलती है। दूसरों की तारीफ करने से आप कभी छोटे नहीं होते, बल्कि आप बड़े हो जाते हैं। समझौता 2, चीजों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। दूसरा समझौता है, कभी भी दूसरों की नकारात्मक बातों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। आपने देखा होगा कि हर जगह झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि सामने वाले ने तीसरे से कुछ कह दिया है और उस तीसरे को भी इस बात से ठेस पहुंची है। उदाहरण के लिए, एक बहू अपने पति से अपनी सास की शिकायत करती है और कहती है कि सास हमेशा दोष निकालती है। या ऑफिस में कोई सहकर्मी अपने दोस्त से कहता है कि दूसरे ने उसे कुछ आहत करने वाली बात कही है और इससे झगड़े शुरू हो जाते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि अगर कोई आपसे चुभने वाली या चोट पहुंचाने वाली बात भी कहता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से ना लें, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी समझकर उसे क्षमा कर दें। या सोचें कि दूसरे के कहने से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि एक कुत्ता हाथी की आलोचना करे तो क्या हाथी वास्तव में छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे लड़ना चाहिए या उसे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन हाथी कभी भी इन बातों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि वह असल में क्या है।
इसी तरह आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरों के कहने से आप नहीं बदलते। साथ ही आपको अपने बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रहना चाहिए और आपका बड़ा लक्ष्य होना चाहिए हमेशा दूसरों की मदद करना। लेखक का कहना है कि यदि आप चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे तो आपके जीवन से तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि स्वतः ही दूर हो जाएंगे और आप हमेशा खुश रहने लगेंगे। समझौता 3, अनुमान ना लगाएं। तीसरा समझौता है धारणाएं कभी ना बनाएं। कई बार आप दूसरे व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। आप सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी उसे आपके काम में सचमुच कोई कमी नजर आ गई हो। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो धारणा बनाने के बजाय उससे बात करें। उनसे प्रश्न पूछें कि क्या वे बता सकते हैं कि कार्य में क्या कमी रह गई है और इसे दूर कैसे करें। अगर वह व्यक्ति आपकी कमियां निकालता है तो पहले आप देखें कि वह सच बोल रहा है या नहीं। यदि वह वास्तव में सच कह रहा है तो उसे धन्यवाद करें और उस कमी को दूर करें। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर क्रोधित होने के स्थान पर उसे क्षमा कर दें, क्योंकि आप बड़े दिल वाले इंसान हैं और दूसरा इतना दयालु नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को मेहरबानी की ज्यादा जरूरत है। पहले तो ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा और सामने वाला आपकी इस बर्ताव से खुद पर ही शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। समझौता 4, अपना सर्वश्रेष्ठ करें। चौथा समझौता है किसी भी काम को अपने बेहतरीन तरीके से करना। आपने कई बार देखा होगा कि कर्मचारी अपने काम के प्रति काफी उदासीन नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपनी नौकरी में फंस गए हैं। वे हर काम ऐसे करते हैं जैसे वे किसी पर एहसान कर रहे हों। इनमें दूसरों के प्रति सेवा का भाव नहीं होता। साथ ही वे जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। लेखक कहते हैं कि यह एटीट्यूड गलत है। इससे नौकरी करने वाला स्वयं दुखी रहता है, लेकिन अगर वह अपने काम को पूजा की तरह लेता है तो उसे अपना काम करने में भी मजा आएगा, साथ ही काम का बोझ भी नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करने की भावना से अपना कार्य करना चाहिए। इससे सामने वाला भी आपकी प्रशंसा और सम्मान करेगा और उस कार्यकर्ता को भी अपने आप पर गर्व होगा। एक अच्छा कलर को ही माना जाएगा जो अपने कार्यालय के बाहर कभी भी लंबी कतारें ना लगने दे। कई कर्मचारी टाल मटोल कर दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से तो हर जगह ऐसा होने लगेगा और उन्हें खुद भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पहले खुद उदाहरण पेश करें। इससे दूसरे भी इसे फॉलो करने लगेंगे और सब कुछ समय पर हो जाएगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा। समय की पाबंदी के मामले में जापान के लोगों का कोई मुकाबला नहीं है। आप उनकी ट्रेन देखकर अपनी घड़ी का मिलान कर सकते हैं। वहाँ ट्रेन का ड्राइवर भी इतनी ही लगन से काम करता है, इसलिए वह देश इतना छोटा होते हुए भी इतना समृद्ध और खुशहाल है। यदि अगले बुधवार को आपसे कोई फाइल मांगी गई है और आप मंगलवार को ही उसे कंप्लीट करते हैं तो यह माना जाएगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। बहुत से लोग हफ्तों तक देरी करते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में इसे सबसे खराब प्रयास ही माना जाएगा। इसलिए बहाने बनाने के बजाय काम में लग जाएं। इससे आपकी इफिशियंसी में वृद्धि होगी और लोगों के बीच आपका सम्मान भी। दोस्तों, इस समरी को सुनकर आपको यह पता चल गया होगा कि जीवन में किन 4 समझौतों का पालन करना चाहिए। उनका पीछा करो, आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। और इस तरह यह बुक समरी समाप्त होता है। आपको यह बुक समरी कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।